ओम नमः शिवाय। ये शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी की सही तिथि, सरस्वती पूजा मुहूर्त और धार्मिक महत्व तथा पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सरस्वती जयंती, जिसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित एक पर्व है। इस दिन विद्यालयों, कॉलेजों और घरों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है तथा विद्या, वाणी और बुद्धि की देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2025 में बसंत पंचमी तथा देवी सरस्वती की जयंती 2 फरवरी रविवार को मनाई जा रही है। इस बसंत पंचमी पर्व को संस्कृत में वसंत पंचमी तथा रोमन में वसंत पंचमी कहा जाता है और इसे हिंदू देवी सरस्वती की जयंती के सम्मान में सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। साथ ही एक त्योहार है जो वसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के बाद से सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी आरंभ होने लगती है। मौसम के सुखद बदलाव वसंत के आगमन का संकेत होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ साथ कामदेव देवता की पूजा करने का विधान है। इस दिन तिथि 2 दिन होने के कारण तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सही तिथि, मुहूर्त, सरस्वती पूजा का समय, मंत्र, पौराणिक कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का त्योहार 3 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2025 सरस्वती पूजा का समय। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का विधान है। इस दिन आप सुबह 7:10 से लेकर 9:30 के बीच माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी पर हुई थी माँ सरस्वती का प्राकट्य। बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर बोलने की क्षमता नहीं था। सृष्टि के शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों न एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि के सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब उन्होंने माता सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण किया हुआ था। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से बसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी कारण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। बसंत पंचमी पर कामदेव की पूजा करने का भी विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कठोर तपस्या में थे। वहीं दूसरी ओर तारकासुर नाम का राक्षस संसार में उत्पात मचा रखा था, क्योंकि वरदान प्राप्त था कि केवल शिव का पुत्र ही उसके जीवन का अंत कर सकेगा। लेकिन माँ सती के अग्नि में समा जाने के बाद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दोबारा विवाह करे। इस तथ्य से उत्साहित होकर तारकासुर ने पूरी दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद माँ सरस्वती ने पार्वती माता के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। हालांकि शिव अविचल थे। शिव जी की तपस्या देखकर इंद्रदेव भी डर गए और उन्होंने शिव को उनके ध्यान से जगाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई।
लेकिन अंत में उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। यह वसंत पंचमी का दिन था जब कामदेव शिव के पास पहुँचे और भगवान को आकर्षित करने और उन्हें उनकी तपस्या से बाहर लाने के लिए नृत्य किया। अंततः शिव जागते हैं, लेकिन क्रोधित होकर उनकी तीसरी आंख खुली और उसमें कामदेव को भस्म कर देते हैं। फिर कामदेव की पत्नी रति के आवेदन करने से शिवजी ने पुनः कामदेव को जीवित किया था। इसके बाद शिवजी मां पार्वती के साथ विवाह करते हैं। शिव और पार्वती से जन्मे पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश किया और संसार की रक्षा की। वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का महत्व। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। उनकी पूजा करने से बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। अतः ज्ञान की देवी का आशीर्वाद लेने हेतु वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती का पूजन अर्चन तथा मंत्र उच्चारण किया जाता है। इस दिन नए कार्य की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती संगीत और कला की देवी भी मानी जाती हैं। अतः इस दिन संगीत और कला से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन बुद्धि का विकास करने के लिए विभिन्न कार्य आयोजित किए जाते हैं। माँ सरस्वती पूजा की विधि कैसे मनाए? जयंती। वसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की सजावट करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को एक साफ सुथरे स्थान पर स्थापित करें। आसपास पुष्प, दीपक, धूप और रंगोली से सजाएं। फिर माँ सरस्वती के पास शास्त्र, वेद, पुस्तकें, वीणा और अन्य वाद्य यंत्र रखें। तत्पश्चात माँ सरस्वती की प्रतिमा को गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराएं या अभिषेक करें। अब माँ सरस्वती को सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र और आभूषण पहनाएं। वसंत पंचमी के दिन निवेद में पीले रंगों का विशेष महत्व होने के कारण माँ सरस्वती को पीली मिठाई, पीले फल और केसरिया खीर का भोग लगाएं। माँ सरस्वती के विभिन्न मंत्रों का जाप करें। फिर माँ सरस्वती की आरती करें। देवी सरस्वती का स्तोत्र का पाठ करें। सरस्वती पूजा के दौरान ये कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे इस दिन अशुद्ध भोजन का सेवन ना करें, अर्थात मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दौरान करने योग्य कार्य। सरस्वती जयंती के दिन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें शिक्षा के बारे में महत्व समझाएं। अतः घर में यदि कोई छोटा शिशु हो तो विद्या आरंभ किया जा सकता है। सरस्वती पूजा के दौरान सफ़ेद रंग धारण करें। यह शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पीले रंग भी धारण करने की मान्यता है। इस दिन संगीत, वाद्य यंत्र बजाना माँ सरस्वती को प्रसन्न करता है। इस दिन शास्त्रों का अध्ययन करना शुभ माना जाता है। जय हो माता सरस्वती की।